सुबह का वक्त था। आसमान अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से फज्र की अजान की आवाज दिल को छूती हुई कानों तक पहुंच रही थी। उसी वक्त एक कच्चे से घर का दरवाजा धीरे से खुला और बाहर निकला एक 20 साल का नौजवान। उम्र कम थी लेकिन आंखों में जिम्मेदारी साफ दिखाई देती थी। उसका नाम था यूसुफ। गांव के लोग उसे एक साधारण व्यापारी के नाम से जानते थे, मगर हकीकत ये थी कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बोझ उठाए हुए था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। बूढ़ी माँ, छोटा भाई और एक टूटी फूटी जिंदगी, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर शिकन कम और सुकून ज्यादा रहता था, क्योंकि उसके दिल में एक ही बात गहराई से बैठी हुई थी कि रिज़्क़ का इंसान नहीं, अल्लाह देता है। यूसुफ हर रोज की तरह आज भी शहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने थैले में थोड़ा सा सामान रखा, कुछ कपड़े, कुछ मसाले, कुछ छोटी छोटी चीजें जो वह शहर में बेचता था। मुनाफा बहुत कम होता था लेकिन ईमान साफ था। वह कभी धोखा नहीं देता, कभी झूठ नहीं बोलता। उसे यकीन था कि हराम कमाई से पेट तो भर सकता है, दिल नहीं, और दिल का सुकून उसके लिए सबसे बड़ी दौलत था। घर से निकलते वक्त उसकी माँ ने उसे रोका, कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, रास्ता लंबा है, जंगल भी पड़ता है, संभल कर जाना। यूसुफ मुस्कुराया, उसकी आंखों में भरोसा था। उसने कहा, अम्मी, आप फिक्र मत करो, अल्लाह मेरे साथ है। माँ की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वे आंसू डर के नहीं, दुआ के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने बेटे के लिए हिफाजत मांगी। यूसुफ चल पड़ा, कच्चे रास्ते से होते हुए, खेतों के बीच से। फिर धीरे धीरे वह इलाका शुरू हुआ जहाँ पेड़ घने हो जाते थे, जहाँ रास्ता पतला और सन्नाटा गहरा हो जाता था। यही जंगल का इलाका था, गांव और शहर के बीच का वह हिस्सा जहां दिन में भी अजीब सा सुकून और डर दोनों साथ साथ चलते थे। यूसुफ तेज कदमों से चल रहा था, उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। वह जिक्र कर रहा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर कदम के साथ उसका दिल और मजबूत होता जा रहा था। शहर पहुंचते पहुंचते सूरज पूरी तरह निकल चुका था। शहर की चहल पहल, शोर, लोगों की भीड़, सब कुछ जंगल के सन्नाटे से बिल्कुल उल्टा था। यूसुफ ने एक कोने में अपना छोटा सा ठेला लगाया, सामान सजाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ लोग आए, कुछ ने भावताव किया, कुछ ने खरीदा, कुछ यूं ही देखकर चले गए। दोपहर तक थोड़ी सी कमाई हो गई, ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी भी थी वह हलाल थी। यूसुफ के दिल में शुक्र था। दिन ढलने लगा, आसमान नारंगी होने लगा, मगरिब की अजान की आवाज गूंजी। यूसुफ ने अपना ठेला समेटा, एक साइड में वुजू किया और वहीं सड़क के किनारे नमाज अदा की। सजदे में उसका माथा जमीन से लगा हुआ था और दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी, ऐ अल्लाह, आज भी तूने संभाल लिया, अब वापसी भी तेरे हवाले है। नमाज के बाद वह गांव की तरफ चल पड़ा, लेकिन आज उसे थोड़ी देर हो गई थी। सूरज लगभग डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे जंगल में फैलने लगा था। हवा ठंडी हो गई थी, पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, पत्तों की सरसराहट, किसी जानवर के चलने की आहट। यूसुफ का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। उसने खुद से कहा, डर इंसान को कमजोर करता है और तवक्कुल उसे मजबूत। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, अंधेरा और गहरा होता गया। अचानक रास्ते के सामने कुछ हिला। यूसुफ रुक गया, उसकी सांसें थम सी गईं। अगले ही पल जो उसने देखा, उसने उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ा दी। उसके सामने कुछ ही दूरी पर एक खतरनाक टाइगर खड़ा था। विशाल शरीर, चमकती आंखें, तेज सांसें, ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद सामने खड़ी हो। यूसुफ के हाथ पैर सुन्न हो गए, दिमाग सुन्न पड़ गया। भागने का रास्ता नहीं था, चीखने से कोई फायदा नहीं। जंगल गवाह था और वह अकेला। उस पल अगर यूसुफ चाहता तो डर से बेहोश हो सकता था, लेकिन उस एक पल में उसके दिल में एक ही नाम गूंजा, अल्लाह। उसे अपनी माँ की दुआ याद आई, उसे नमाज का सजदा याद आया, उसे कुरान की वह आयत याद आई कि अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। उसने आंखें बंद कर लीं, कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, अगर आज मेरी मौत लिखी है तो मुझे ईमान पर उठा लेना, और अगर जिंदगी बाकी है तो मेरी हिफाजत फरमा। टाइगर धीरे धीरे आगे बढ़ा। यूसुफ की सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। उसके पैर जमे हुए थे। वह जान चुका था कि अब कोई ताकत काम नहीं आएगी सिवाय अल्लाह के। उसने फिर जिक्र किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और उसी पल कुछ अजीब हुआ। टाइगर रुक गया। उसने यूसुफ की तरफ देखा, कुछ सेकंड तक घूरता रहा जैसे उसे परख रहा हो। फिर अचानक उसने अपना रुख बदला और जंगल की
गहराई में गायब हो गया। कुछ पल तक यूसुफ वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। फिर उसके घुटने जमीन पर टिक गए। वह रो पड़ा, जोर जोर से नहीं, बल्कि सिसकियों में। ये डर के आंसू नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। उसने वहीं सजदा किया, गीली जमीन पर माथा रखा और कहा, ऐ मेरे रब, तूने आज दिखा दिया कि जब इंसान पूरी तरह तुझ पर भरोसा कर ले तो जंगल भी रास्ता छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वह संभला, हिम्मत जुटाई और बाकी का रास्ता तय किया। उस रात वह देर से गांव पहुंचा। माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। जैसे ही यूसुफ को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यूसुफ ने पूरी बात बताई। माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उस रात उस कच्चे से घर में कोई दौलत नहीं आई, लेकिन ईमान और यकीन और मजबूत हो गया। अगले दिनों में यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग यूसुफ को देखने आने लगे। कोई उसे बहादुर कहता, कोई नसीब वाला, लेकिन यूसुफ बस इतना कहता, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब अल्लाह की रहमत है। उसकी जिंदगी पहले जैसी ही रही। वह आज भी व्यापार करता है, आज भी शहर जाता है, आज भी सादा जिंदगी जीता है, लेकिन अब उसके शब्दों में तजुर्बे की गहराई है, उसकी आंखों में तवक्कुल की रोशनी है। इस कहानी की सीख यही है, जब इंसान हर सहारे से कट जाए, जब मौत सामने खड़ी हो, जब रास्ता जंगल बन जाए, तब अगर दिल में सच्चा यकीन हो तो अल्लाह खुद रास्ता बना देता है।